नमस्कार। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी फिर से एक और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में दिखाई देना शुरू हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ रहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम टीडीपी पार्टी फिर से एक और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, अब मिलकर देश के विकास को और रफ्तार देंगे। गौरतलब है कि उस समय तेलुगु देशम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में गठबंधन करने वाले में से तेलुगु देशम ही एक प्रमुख दल में से था। बिहार की समता पार्टी इसी तरह के दल थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले पहले दल के रूप में थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती सहयोगियों में से रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बाला योगी को लोकसभा का स्पीकर भी बनाया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में कलाम के राष्ट्रपति चुनाव में भी तेलुगु देशम पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लंबे समय तक एनडीए में रहा तेलुगु देशम पार्टी 2018 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग हुई। अलग होने का मुख्य कारण था जब तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ थी और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद कुछ वित्तीय सहायता चाहती थी और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहती थी। वो न मिल पाने के वजह से 2018 में तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग हुई और 2019 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी की न तो विधानसभा में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो पाया और न ही लोकसभा में, और सत्ता वाईएसआरसीपी के हाथों में चली गई। जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। अब फिर से 2024 में जब आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होगा, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम फिर से एक और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो गई है। और इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अब समय आ गया है, अब मिलकर देश के विकास को और रफ्तार देना है। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जनसेना के पवन कल्याण ने दोनों पार्टियों के गठबंधन करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में भी रही है कि वो तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन करे या जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के साथ, क्योंकि गाहे बेगाहे जगन मोहन रेड्डी ने भी संसद में भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए सरकार को समर्थन देती रही है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी को नाराज नहीं करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में इतना समय लगा है। लेकिन फिर भी अब अपने पुराने एलआई के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से आंध्र प्रदेश में अब आगे बढ़ेगी। इस पर ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 25 लोकसभा क्षेत्रों में से 8 लोकसभा क्षेत्र तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के लिए छोड़ेगी, जिसमें 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2 सीट पर जनसेना। विधानसभा में पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कितना अच्छा हो पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपने विस्तार को लेकर के इन दिनों एक व्यापक रूपरेखा को अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय छवि और लाभार्थी वोट बैंक के सहारे दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जड़ों को अधिक मजबूत करना चाह रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को इस
भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को कितना कामयाब बना पाती है, ये चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।